हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल, जो कि गांव से चलाया जाता है और प्रत्येक किसान भाई की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इस चैनल को बनाया गया, जिसका नाम है गांव का चौराहा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं और आप बिल्कुल सही और सटीक चैनल के सटीक वीडियो पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को पहले देख लिया है। थंबनेल मतलब आपने जो पोस्टर देखा हुआ है उसी को हमारी भाषा में या यूट्यूब की भाषा में थंबनेल कहते हैं। तो दोस्तों, उसे आपने देख लिया है, जिस पर लिखा हुआ है कि बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बहुत बड़ा सवाल, जो कि है स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट। अगर आपके स्टेटस में ऐसा लिख करके आता है तो आपका ये सबसे बड़ा एक सवाल रहता है दिलो जहन में कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए आज लेकर के आए हुए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर देता हूं कि दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे वेबसाइट पर भी जाना चाहते हैं तो आपको हमारा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्प्ले हो रहे वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इसे आप अभी यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद में गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो है पेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का आगाज़ हो चुका है और इसी सिलसिलेवार चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं और जैसा कि जानना भी चाहिए, ये आपका अपना अधिकार भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो कि पूर्ण रूप से समस्त भारत वासियों के या भारत के समस्त किसान भाइयों के लिए चलाई जाती है यह योजना, और जिसमें 2000 रुपये की एक किस्त जो कि हर 4 महीने पी दी जाती है और साल में 6000 रुपये मिलते हैं। और अभी 15वीं किस्त का भी आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पर जो आज हम सवाल कर रहे हैं वो हमारे आसाम के रहने वाले हमारे दर्शक हैं और उन्होंने ये सवाल उठाया हुआ है। फिलहाल के लिए बताते चले, ये सवाल उनका ही नहीं है, सवाल बहुत सारे किसान भाइयों का है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि चाहे वो नए किसान हों या फिर पुराने, मसलन बात यह है कि बहुत सारे अभी करोड़ों किसान हमारे नए लाभार्थी भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जिनके स्टेटस में कुछ ऐसा लिख करके आ रहा है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा, बिना स्किप हुए इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, अगर आपका भी फॉर्म है और आपके फॉर्म में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे कि अपनी एलिजिबिलिटी में लैंड सीडिंग ओके है, ई-केवाईसी ओके है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, साथ साथ जो आपकी एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा मानक होता है ई-केवाईसी का लास्ट कंप्लीटेशन डेट भी कुछ ऐसा है जो कि अभी 2023 में ही कंप्लीट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपके फॉर्म में एक और चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। वो दूसरी चीज़ क्या है, वो है रीजन ऑफ अनएलिजिबिलिटी का होना। जी हाँ दोस्तों, इसका होना अगर ये भी है और आप केवाईसी भी देखेंगे कि आपकी केवाईसी 2023 में हो चुकी है, साथ साथ आपकी यहाँ पे जो अनएलिजिबिलिटी है, देखिए सटीकता के साथ मैं बता रहा हूँ, कहीं मत देखिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के इसकी वीडियो को समझिएगा, क्योंकि इसे आपने अगर समझ लिया तो मुझे लगता है कि आपके जो ये बहुत बड़ा सवाल था ये आज कंप्लीट समाधान मिल जाएगा। देखिए, हम क्या कर रहे थे कि अगर आपका रिवोकेशन डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि 2023 का ही है, और इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में यहाँ पर कंप्लीटेशन की डेट जो है ये भी आपकी दिसंबर जो है 2023 की ही है, तो आपको बताते चलिए कि यहाँ पे पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेमेंट का स्टेटस है आप देखेंगे कि पहले आपको 1-2 किस्तें या जो भी किस्तें मिली हुई थी कुछ इस प्रकार से आपको मिल चुकी हैं किस्तें, पर उसके बाद में आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो डेट है पेमेंट मिलने की वो पुरानी रही होगी, 2022 की बाद की होगी या 23 की शुरुआत की होगी, या हो सकता है 2019 की हो, 20 की हो, कुछ इस प्रकार से रही होगी। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो आपको बिल्कुल समझने की बात वो है क्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, अगर आप तीसरी किस्त के बारे में जाते हैं या अगली किस्त के बारे में जानना चाहते हैं, जैसा कि सभी लोग जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा लिखकर के आता है स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट। इसका मतलब क्या, सबसे पहले ये बता देते हैं। स्टॉप जो आपका पहले से पेमेंट रोका गया है, क्योंकि सभी लोगों को 13-13, 14-14 किस्तें मिल चुकी हैं और हाल ही में उनको 15वीं किस्त मिलने वाली है। ये तो कन्फर्म है कि आपको पूरी किस्तें नहीं मिली हुई हैं, इसीलिए आपका ये यहाँ पर पेमेंट रुका हुआ, और रुका हुआ तभी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपकी सारी चीज़ सही चल रही फिर भी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर भविष्य में ऐसी दिक्कत आ जाती है तो उसका समाधान क्या होगा ये भी जानना आपको पहले से ही समझना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर ऐसा है तो पेमेंट स्टॉप जो पहले से रोका गया पेमेंट था उसे अब रिलीज़ कर दिया गया है स्टेट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे रोका था और इसे फिर से जो है रिलीज़ कर दिया गया, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। पर बात आती है कि ये तो काफ़ी दिनों से आ रहा है,
अब हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम आपको यहाँ पे क्लियर कट बताने वाले हैं। तो ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपने पीएफएमएस के रिस्पांस को चेक करना होगा। और पीएफएमएस का रिस्पांस कैसे चेक करेंगे, तो पीएफएमएस का रिस्पांस अगर हम आपको कंप्लीट बताएं तो बहुत सारा समय लग जाएगा, पर हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं और आपको बताते चले। अगर आप पीएफएमएस जो पीएम किसान का पीएफएमएस रिस्पांस है उसे कैसे चेक किया जाता है बिल्कुल सटीक तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइएगा, जिसका हमने लिंक अभी दे रखा हुआ है। या देखिए आपके सामने कुछ ऐसा थंबनेल वहाँ पे लगा हुआ है, आप उसे चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप क्लियर समझ पाएंगे कैसे आपको अपना जो है पीएफएमएस का रिस्पांस चेक करने का। वहाँ पर हमने लिंक दे रखा है, एक क्लिक करने के बाद में आप उसे चेक कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बताते चले, हम इनका ही देख रहे हैं यहाँ पे। इनका जब हमने पीएफएमएस का रिस्पांस चेक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे, या आपका भी अपना चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जो पीएफएमएस ट्रांसफ़र हुआ कब ट्रांसफ़र हुआ, ये देखिए अभी 2023 में अप्रैल में ट्रांसफ़र हुआ है और एक्सेप्ट भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें और भी देखनी होगी, पीएफएमएस रिस्पांस डेट क्या है वो भी यहाँ पे देखनी होगी, और आपका पेमेंट मोड क्या है वो भी आपको देखना होगा। अगर ऐसा है तो नो डाउट इस बार आने वाली पेमेंट में आपको शामिल किया जा सकता है। जी हाँ, इस बार जो पेमेंट आने वाली है, जो 15वीं किस्त आने वाली है, उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। और यहाँ पर ये क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपका जो सारी चीज़ें अब हैं, जो आपको अनएलिजिबिलिटी दिखाई गई थी वो यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। जी हाँ, आपकी जो यहाँ पे अनएलिजिबिलिटी थी वो क्लियर हो जा रही है। आपका फॉर्म एक्टिव मोड में है और आपका सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव मोड होने के बावजूद सारी चीज़ें सही हैं। तो दोस्तों इस बार उम्मीद है कि आपको पेमेंट मिलेगा अगर ऐसा स्टेटस है तो। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर रिमार्क करके बताइएगा, हमें आपके मैसेज का ख्याल रहता है और वो जो है इंतज़ार भी रहता है। साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी वीडियो हमने आपको दी और आपको समझ में भी आया होगा। साथ ही साथ अपनी अगली राय क्या है हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।